या सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा रिलेटेड टू पैरेललोग्राम लॉ। तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि ये रहा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें हमने देखा कि वेक्टर ए और बी दिया हुआ है तो हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे और एंगल बीटा कैसे निकालेंगे दैट द रिजल्टेंट मेक्स विथ वेक्टर ए। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और एक एंगल के लिए देखा था टेन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सो तो पहला क्वेश्चन है आपका, अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज 130 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड अदर 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो एक वेलोसिटी आपका 30 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट के डायरेक्शन में, यहाँ देखो ईस्ट के डायरेक्शन में मैंने 30 मीटर पर सेकेंड लिया है। एक आपका है 40 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो आपका यहाँ क्या दे रखा है, आपका दे रखा है वेक्टर ए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 30 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ओके। और थीटा क्या है, यहाँ देखो थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, थीटा क्या है, थीटा इज 90 डिग्री। तो आपको पता है बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, दैट इज आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है, कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, तो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ये आपका 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। ठीक है, तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट आपका आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं बात करूं दैट इज अबाउट एंगल। ठीक है, तो हमें पता है कि जस्ट मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, जिसे आपका क्या है रिजल्टेंट क्या आएगा, इसे जस्ट आप पैरेललोग्राम बना दो तो यहाँ तो ये रेक्टेंगल बनेगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये आपका रिजल्टेंट है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, बट हमें ये एंगल भी बीटा भी निकालना होगा। ओके, ये बीटा हमें निकालना होगा कि ये एंगल कितना बना रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो अब उसके लिए हमें पता है फॉर्मूला कि tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो थीटा आपको तो पता है 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री क्या होगा 1 होगा और कॉस 90 डिग्री 0 होगा। ठीक है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। तो tan बीटा क्या आ जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू हेयर b बाय ए। b आपको पता है b क्या है आपका 40, a 30 दैट इज इक्वल टू 4/3। तो बीटा क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, बीटा इज tan इनवर्स 4/3। क्या आ गया, tan इनवर्स 4/3। ठीक है, तो एंड दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री। तो बीटा भी आपको पता चल गया 53 डिग्री और मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही चल गया दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो अब यहाँ आपका क्या दे रखा है, आपका यहाँ ए दे दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 5 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या दिया है 7 न्यूटन। ठीक है, एंगल क्या दे रखा है 60 डिग्री, मतलब कुछ इस प्रकार का होगा आपका, ये आपका 5 न्यूटन। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है एंड दिस इज योर 7 न्यूटन। ओके, हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट तो आप इसे पैरेललोग्राम बना दो और रिजल्टेंट आपका क्या होगा, ये डायगोनल। तो इस डायगोनल का हमें लेंथ निकालना है, लेंथ क्या होगा, ओके दैट इज आर मैग्नीट्यूड ऑफ
रिजल्टेंट एंड ये आपका एंगल बीटा, दो चीजें आपको निकालनी है और दोनों का फॉर्मूला हमें पता है। ओके, तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई कर दो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री 1/2 होगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो आर आपका क्या आ गया अंडर रूट, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये 25 एक्चुअली होगा, ये 25 प्लस 49 प्लस 35 और ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 109। तो रिजल्टेंट आपका अप्रोक्सीमेटली जो आएगा वो आपका आ जाएगा R इज इक्वल टू 10.44 न्यूटन। ठीक है, 10.44 न्यूटन। अब बात आती है बीटा, ये बीटा क्या होगा एंगल। ठीक है, तो उसके लिए अगेन हमें फॉर्मूला पता है कि tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो आपको b पता है। ठीक है, b क्या है आपका 7 है, b 7 है, साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय ए क्या आपका दिया हुआ है 5 है, 5 प्लस 7 कॉस 60 डिग्री। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 0.7132। ओके, तो बीटा क्या आ गया आपका, बीटा आ गया tan इनवर्स 0.7132। तो आपको बीटा भी पता चल गया tan इनवर्स 0.7132 और रिजल्टेंट आपको तो पता ही चल गया है, रिजल्टेंट आपका क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट 10.44 न्यूटन। तो आपका एक ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और आपका एक आ गया बीटा। यही दो चीजें हमें फाइंड करना है जब आपको रिजल्टेंट पूछा जाए तो। ओके, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।